हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएन क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस। तो पिछली इंग्लिश की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने हॉर्नबिल बुक की जो फर्स्ट पोम थी अ फोटोग्राफ, उसे ख़त्म किया था, उसे पढ़ा था, जाना था कि उसमें क्या है। तो आज हम लोग हॉर्नबिल की जो सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप, उसे पढ़ेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। छोटी सी पोएम है, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं उसमें क्या है। चलते हैं अपनी पोएम पर। तो ये है हमारी पोएम द लेबरनम टॉप बाय टेड हग्स। तो इसमें हम देखेंगे लेबरनम एक ट्री होता है, ठीक है। तो लेबरनम टॉप हम देखेंगे ट्री में कैसे एक बर्ड के आने से क्या क्या चेंजेस होते हैं, उससे पहले वो कैसा रहता है और उसके जाने के बाद ट्री कैसा हो जाता है, ठीक है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो लेबरनम टॉप कैसा है? साइलेंट है, साइलेंट है और स्टिल है। मतलब पेड़ की जो टॉप है, लेबरनम ट्री का जो टॉप है वो बिल्कुल एकदम शांत है, एकदम स्टिल है अपनी जगह पर, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। सितंबर की येलो आफ्टरनून है। सितंबर की जो सनलाइट होती है आफ्टरनून की, वो थोड़ी येलोइश सी होती है। तो सितंबर की आफ्टरनून है, येलोइश सी सनलाइट है और उसकी जो लीव्स हैं वो येलो होना चालू हो गई हैं और उसके सीड्स जो हैं वो सारे झड़ चुके हैं, गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chip, कि कब तक ये स्टिलनेस रहती है, कब तक ये साइलेंट रहता है ट्री का टॉप? जब तक उस पर एक गोल्डफिंच नहीं आ जाती। गोल्डफिंच एक बर्ड होती है, गोल्डफिंच एक बर्ड होती है। वो आती है कैसे? चिर्प के साथ। जैसे चिड़िया क्या करती है, चींची चींची ऐसे करती है ना, तो ऐसे आती है। अ सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, कि वो आती है तेजी से और ब्रांच एंड पर आकर बैठ जाती है। तो उससे क्या होता है, पेड़ जो सीधा खड़ा हुआ था उसमें एकदम से एक सडननेस आती है कि एकदम से वो हिल जाता है। एक स्टार्टलमेंट सी आती है, ऐसे जैसे पेड़ में जान सी आ गई हो, ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजर्ट एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, कि वो एकदम लिजर्ट के जैसे एकदम अलर्ट और अब्रप्ट। अंदर पेड़ की थिकनेस में शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिरपिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। अब क्या होता है कि वो जो ब्रांच एंड पर आके बैठी थी, जैसे ये ट्री है और इसकी कोई ब्रांच निकलती है, ट्री की हम देखते हैं ना ब्रांचेस वगैरह निकल रही होती, तो वो जो गोल्ड फिंच होती है वो आकर यहाँ पे बैठती है, ठीक है। और एकदम से अंदर 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 लीव्स को क्रॉस करते हुए अंदर घुसती जाती है। कैसे? एकदम बिल्कुल लिजर्ट के जैसे। और अंदर जाके क्या होता है, एक मशीन चालू होती है। कैसी मशीन? ऑफ चिटरिंग्स। वो चिटर करना चालू कर देती है और अपने विंग्स जो है उसे फड़फड़ाने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, कि पूरा पेड़ जो है वो एकदम से कांपने लग जाता है, जो अभी तक बिल्कुल शांत था, ठीक है। इट्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि ये जो पेड़ है ये उसकी फैमिली का ना इंजन है। इंजन कैसे? कि वो लोग रहते यहाँ पे हैं, उन्हें खाना मिलता है, मतलब घर बना रखा है, तो वो एक तरह से उनकी फैमिली का इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड, कि वो वहाँ पे रहती है, सब कुछ देखती है, जानती है, उसे जो भी वो खाना वाना लाई होती है वो वहाँ पे रखती है और वापस से ब्रांच एंड पर आ जाती है जहाँ पे वो आकर बैठी थी। शोड हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, कि अपना फेस आइडेंटिटी मास्क दिखाती है। फेस आइडेंटिटी मास्क का क्या मतलब है मैं बताती हूँ। पहले एक गोल्ड फिंच की फोटो दिखाती हूँ और उसी में ही बताऊंगी कि फेस आइडेंटिटी मास्क से इनका क्या मतलब है। ये होती है गोल्ड फिंच। तो जो इसके मुंह पे ये पैटर्न है ना येलो के ऊपर,
ये येलो कलर की बर्ड होती है और हर किसी गोल्ड फिंच का ना ये फेस पैटर्न जो है ये अलग होता है। तो इससे इनकी पहचान होती है। तो वो ऐसा कहता है कि वो अपने फेस का पैटर्न दिखाती है, फेस मास्क दिखाती है। ये हम चाहे तो एज अ मास्क भी बोल सकते हैं। ये जो ब्लैक उनके फेस पे पैटर्न है, हर किसी गोल्ड फिंच के फेस पे ये अलग तरह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है, ऐसे उसकी आई के पीछे की तरफ भी हो सकता है, होता है, पर अलग अलग पैटर्न से होता है। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी पोम पे। देन विद एरी डेलिकेट whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite। ठीक है, तो वो आती है विसल चिर्प करते हुए और एकदम से जैसे शटल सी नहीं उड़ती, बड़ी तेज उड़ जाती है, लॉन्च हो जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, मतलब स्काई की तरफ वो उड़ जाती है, जो कि जिसका अंत नहीं है। आकाश का कोई अंत थोड़ी है, हम क्या सोच सकते हैं कि स्काई का कहाँ पे अंत होगा। तो वो इन्फिनिटी में इनफाइनाइट की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, की और जो हमारा ट्री है, जो लेबरनम टॉप है, वो वापस से खाली हो जाता है। बस ये इतनी छोटी सी ही पोयम थी और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। गोल्ड फिंच मैंने बता ही दिया, अ स्मॉल बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। ठीक है, और लेबरनम अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर एंड पॉइजनस सीड्स, कि उसके जो सीड्स होते हैं वो जहरीले होते हैं, मतलब खाने वाने नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चंस देखें तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एट द एंडिंग ऑफ पोएम, कि हम क्या नोटिस करते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो क्या नोटिस किया कि जब पोएम स्टार्ट हुई थी तब भी जो लेबरनम टॉप था वो साइलेंट था, स्टिल था। ठीक है, और एंड होने पर भी वो वापस से साइलेंट और स्टिल हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन में हमारे क्या है कि टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन, किससे कंपेयर किया है, लिजर्ड से कंपेयर किया है। क्यों कंपेयर किया है, कि इसका बेसिस क्या है कि वो भी लिजर्ड की तरह एकदम ऐसे ऐसे अंदर ब्रांच में घुसती जाती है, ब्रांच की थिकनेस में वो एंटर करती जाती है, इसलिए हमने उसे लिजर्ड से कंपेयर किया है। Why is the image of the engine evoked by the poet, कि इंजन क्यों कहा है ट्री को, क्यों कहा गया है। जैसे इंजन हमारी गाड़ी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वैसे ही बर्ड के लिए भी तो ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पेड़ नहीं होगा तो वो कहाँ रहेगी, घर कहाँ पर बनाएगी। इसलिए इंजन वर्ड का यूज़ यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दी पोम, कि पोएम में सबसे अच्छा क्या लगता है। अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि क्या अच्छा लगा है उसे। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आपका जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, कि उसका जो ये फ्रेज यूज किया गया है, हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका क्या मतलब है। ये मैंने बता ही दिया कि गोल्ड फिंच के फेस पे एक ब्लैक कलर का, जबकि वो मतलब पूरी बर्ड जो है वो येलो कलर की होती है, लेकिन उसके फेस पर ब्लैक कलर से एक ब्लैक फेदर से एक पैटर्न बना होता है। तो उसको हमने बोला है कि उसका फेस आइडेंटिटी मास्क, क्योंकि ये हर किसी बर्ड, हर गोल्ड फिंच में अलग पैटर्न होता है, इसलिए। ठीक है, वैसे ये पोम ज़्यादातर उसमें आती है, मतलब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में। और अगर इसका क्वेश्चन भी आएगा तो ज़्यादातर 2 मार्कर में पूछा जाता है कि बताओ उसमें ट्री में क्या चेंज आता है गोल्ड फिंच के आने के टाइम पर। और ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, कि बिगिनिंग में वो कैसा था और एंड में कैसा था। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन कि उसकी मूवमेंट को, बर्ड की मूवमेंट को गोल्ड फिंच की किससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, बाकी पोएम बहुत आसानी थी हमारी, और तो ऐसा कुछ
इसमें है नहीं, ठीक है। वर्ड्स विच डिस्क्राइब्ड, हाँ ठीक है, ये सब तुमने कर लिया है ना। और इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं। पोएम ज़्यादातर इसमें छोटी छोटी ही है, मेरे ख्याल से खाली एक चाइल्डहुड पोएम है जो थोड़ी सी बड़ी है, बाकी वरना ज़्यादा छोटी छोटी है। अगले में हम क्या करेंगे, चैप्टर करेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर। ये चैप्टर करेंगे हम, और चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है 2 पार्ट्स बनाने पड़े, है ना। क्योंकि मेन क्या है, आपको समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ी कर दूं और समझ ना आए तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई नहीं, हम 2 पार्ट्स में बना लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये पोएम करो, और जो भी अभी तक करवाया है इंग्लिश का वो करो, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो भी आपका रिव्यू वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और if anyone wants any personalized class of any subject like pole science, history, English, or any other subject, can contact on the email address or contact number given in the description box, ठीक है। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।